नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अपनी हिंदी की जो वीडियो है पूरी सुचारू रूप से डेली चला रहे हैं, उसमें हम डिटेल में टॉपिक वाइज एक एक करके पूरे टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ भी रहे हैं। तो अभी तक हमने अपने काफ़ी जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपना जो संधि वाला टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। तो ये चाहे इस टॉपिक में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन इसको अच्छे से समझेंगे पूरी डिटेल में, जिससे क्योंकि आपको पता है कि संधि से आपके कम से कम 2 नंबर तो पक्के ही हैं। तो आप एक बार ऐसे समझ लीजिए जिससे कि आपको कभी फिर दोबारा इसके लिए टेंशन ना लेनी पड़े कि संधि आ जाएगी तो क्या करेंगे। तो इस वीडियो में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जिससे कि आपके दिल और दिमाग में दोनों जगह संधि जो टॉपिक है वो अच्छे से बैठ जाएगी, कि कोई अगर मुँह से भी अगर बोलेगा कि इसकी संधि क्या है तो आप ऐसी ओरली भी बता देंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें आप, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब, जो भी लोग पहली बार आते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, जिससे कि जब भी मैं डालता हूँ वीडियो तो आपके पास उनका जो नोटिफिकेशन है वो उस पर पहुँच जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आज हम करेंगे किसका, संधि के बारे में। पहले देखते हैं कि संधि कैसे बनती है। तो शम प्लस धी, 2 वर्णों के जो शब्द से मिलकर ये क्या बनती है, संधि। वर्ण मिलके, सॉरी शब्द नहीं, वर्ण के मेल से संधि होती है। अगर एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि 2 वर्णों के मेल से क्या बनती है, संधि, और 2 शब्दों के मेल से क्या बनता है आपका, समास। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। शम प्लस धी से मिलके, जब आप आगे पूरी संधि पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे इसमें कौन सी संधि है। इसमें स्वर संधि नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा गया 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि। जैसे आ प्लस आ बराबर क्या बनता है, बड़ा आ। जैसे एक एग्जाम्पल भी देखा दिया है, देव प्लस अन्न। तो आपको इसमें समझा दें, इसमें अच्छे से नहीं लिखा है, देव प्लस अन्न। तो देव का जो आपको क्या करना है, लास्ट वाला शब्द देखना है और इसके पहले वाला, और दोनों जगह आपको ऐसे शब्द रखने हैं जिनका कोई अर्थ बनता हो, निकलता हो। ऐसे नहीं कि यहाँ इसका पहले रख दिया उसका कुछ अर्थ ही नहीं है। ठीक है, तो देव, वाह, जो आपने वर्णमाला पहले पढ़ी है इसलिए मैंने वर्णमाला पढ़ा दी थी पहले, कि कोई भी शब्द जो वर्ण होता है उसमें छोटा आ छुपा होता है। जैसे का है ये, तो इसके अंदर क्या किन से मिलके बना है, एक आधा का प्लस छोटा, इन 2 वर्णों के मेल से ये का बना है। तो ऐसे ही कोई सा भी वर्ण हो उसमें स्वर छुपा रहता है। जैसे देव है तो उसमें जो वाह है इसमें क्या है, आ छुपा रहता है। इस वाह में से जब आ निकल जाएगा तो ये वाह कैसा बचेगा, आधा, मतलब हलंत लगा है तो आधा। ठीक है, अब यहाँ से अन्न में से इसका क्या आ जाएगा, आ। तो ये छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बन जाएगा आपका, बड़ा आ। ठीक है, तो ये जो वाह है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देव, ये तो हो गया आधा क्योंकि इसमें से आ निकल गया, लेकिन ये जो बड़ा आ है इसमें ये जुड़ेगा, ये आधा हटके से यहाँ पे क्या लग जाएगा, बड़ा आ की मात्रा। ठीक है, फिर जो लास्ट में बचा क्या, देवन, क्या बन गया आपका, देवन। तो क्या होगी इसमें, संधि अभी पढ़ेंगे कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें। ठीक है, जैसे ऐसे ही ये भी दिया हुआ है, आ प्लस ई बराबर ए, ये छोड़ दिए, आप आगे पढ़ते हैं जब समझ में आएगा आपको अच्छे से। दोनों पक्ष का अपना एक अर्थ होना चाहिए, मतलब जो अभी बताया कि इस साइड वाला और इस साइड वाला दोनों का अपना एक अर्थ होना चाहिए, बिना अर्थ के संधि नहीं बनती है। ठीक है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होना चाहिए। मतलब महा है तो इस हा में से निकल जाएगा एक बार, और ये आ वाला, ये मिलके क्या बनाएंगे, संधि करेंगे। ठीक है, जैसे महा प्लस आशय, हा में से आ निकल गया, ये आ है ही तो यहाँ पे आ गया, दोनों आ मिलके क्या बन गया, बड़ा आ। तो हा में से जब आ निकल गया तो हा तो बचा आधा, लेकिन ये वाला जो वर्ण बना है ये हम हा में जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, महा। ये आ हट ही गया क्योंकि इन दोनों के मेल से बड़ा बन गया, तो लास्ट में क्या बचा, सय, महाशय। अब ये देखिए, संधि विच्छेद करते समय दीर्घ युग्मक एवं विकार पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इनको आगे बता देंगे, इन पे थ्योरी में मत जाओ ज्यादा। दीर्घ युग्मक मतलब कि ये मिलके क्या बना रहे हैं, दीर्घ बना रहे हैं, ई प्लस ई। इसमें रा में छोटी ई है आपकी, रा में क्या है, छोटी ई,
प्लस ई की क्या है ये बड़ी ई, तो ये मिलके क्या बनाएगा बड़ी। मतलब छोटे छोटे वर्ण हो ई प्लस ई, ये भी बड़ी बनाएगी, ई प्लस बड़ी ये भी बड़ी बनाएगी, और या ऐसा हो बड़ी प्लस बड़ी, तो ये भी मिलके क्या बनाएगा बड़ी। अगर समान समान शब्द होते हैं तो दीर्घ बना देते हैं वो, ऐसे याद रखिए। अब देखते हैं संधि के भेद। कितने प्रकार से बांटा है, 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि ज्यादातर आपकी संस्कृत वाली संधि है, लेकिन ये आपको ये 2 संधि बहुत अच्छे से पढ़ती हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। तो आज हम किसके स्वर संधि के भेद भाग पढ़ेंगे आपके ये वाले। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि। ठीक है, देख लीजिए इसको। दीर्घ स्वर संधि पहले पढ़ेंगे हम, इसको अच्छे से देखेंगे, चाहे आज एक ही संधि करेंगे लेकिन अच्छे से समझ लेंगे, वैसे 2 हो जाएंगी आज। दीर्घ स्वर संधि, इसको क्या कहते हैं, समान स्वर संधि। क्यों, इसमें समान समान स्वर मिलते हैं। ये साइड आ है तो इस साइड भी आ होगा, चाहे ये छोटा हो चाहे ये छोटा हो, चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, मतलब दोनों साइड क्या होंगे समान समान स्वर। और स्वर तो पता ही है आपको कि कितने होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये भी लिखा है, मूल हिंदी संधि के 2 भेद होते हैं, जो मैंने बताया कि विसर्ग वो संस्कृत वाली संधि है। तो मूल क्या होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, स्वर संधि देखते हैं अब। स्वर संधि, इसमें क्या होता है, स्वर प्लस स्वर मिलते हैं, मतलब दोनों साइड क्या होगा स्वर होंगे आपके, इस साइड भी स्वर होंगे और इस साइड भी स्वर होगा, तो क्या बनेगी आपकी स्वर संधि। पहली संधि कौन सी है आपकी स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या बनता है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 चीज बनते हैं दीर्घ स्वर संधि में। सॉरी, दीर्घ स्वर संधि में क्या बनते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ए ऐ ओ ये नहीं बनते हैं इसमें। दीर्घ स्वर संधि में आपको एक ध्यान रखना है कि क्या बनता है, बस बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 बनते हैं। आप ये देख लीजिए। अब इसमें कंफ्यूज मत होइए कि इसमें इस साइड छोटा प्लस इस साइड छोटा हो, इस साइड छोटा प्लस इस साइड बड़ा, या इस साइड बड़ा या इस साइड छोटा, या दोनों साइड छोटा या बड़ा हो। आपको इतना ध्यान रखना है बस कि अगर समान स्वर होंगे, कौन कौन से, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी और छोटा ऊ, आ ई और ऊ, ऐसे याद रखिए। आ ई ऊ ये 3 हो, चाहे इस साइड छोटा हो बड़ा हो, चाहे इस साइड छोटा हो बड़ा हो, ये मिलके क्या बनाएगा दीर्घ हो जाएगा। ऐसे याद रखिए कि 2 अगर समान स्वर हैं इन 3 में से, आ ई ऊ में से कोई सा भी छोटा बड़ा हो कहीं पे भी, तो वो क्या बनाएगा आपका दीर्घ कर देगा, मतलब बड़ा, या तो बड़ा आ बना देगा, या बड़ी ई बना देगा, या बड़ा ऊ बना देगा। ठीक है, अब हम एक एक करके अच्छे से देखते हैं, एग्जाम्पल ज्यादा देखेंगे हम इसमें। जैसे लोक प्लस अर्पण, लोक प्लस अर्पण, तो आपको देखिए वो 3 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो वो आपको विच्छेद करके दे देगा, लोक प्लस अर्पण ऐसे दे देगा और पूछ लेगा इससे कौन सा वर्ण बनेगा। ठीक है, या वो आपको पूछ लेगा लोक प्लस अर्पण में कौन सी संधि है। ठीक है, या वो आपको ऐसा शब्द देख देगा कि लोकार्पण में कौन सी संधि है। ठीक है, या वो आपको क्या दे देगा, लोकार्पण दे देगा और कह के देगा कि इसका विच्छेद करिए, लोकार्पण का विच्छेद करिए। और क्या आपको दे देगा, ऑप्शन दे देगा लोक प्लस अर्पण, इस लोक में वो हलंत भी लगा सकता है, इस और फिर क्या करेगा अर्पण की जगह आर्पण भी कर देगा, बड़ा कर देगा, ऐसे दे देगा एग्जाम्पल। तो आपको उनमें से छांटना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देख लीजिए इसका, देखते हैं लोक प्लस अर्पण, आपको समझ में अच्छे से समझा देते हैं। एक लोक प्लस अर्पण कैसे होगा, एक खाली सी जगह ले लें, जैसे यहाँ पे समझाते हैं। क्या है लोक प्लस अर्पण, आपको जिससे अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या बताया था उसमें, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है। तो अब देखिए आपको वर्ण वाला पढ़ा होगा, तब मैंने बताया था कि हर शब्द इसमें क्या छुपा रहता है, छोटा आ तो छुपा ही रहता है। तो इस का में से क्या निकला आपका आ, ये वाला का आधा हो जाएगा, हलंत लग गया मतलब आधा, प्लस अर्पण में से उसने क्या लिया, ये आ निकाल लिया, ये पूरा आ यहाँ से गोल हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या हो गया, छोटा प्लस छोटा क्या बनाएगा, मैंने क्या बताया था कि अगर सेम सेम वर्ड हैं आपके तो क्या बना देगा, ये बड़ा बना देगा, तो क्या हो गया ये बड़ा आ हो गया। ठीक है, अब आपको क्या है लोक, ये लोक में ये का कैसा बचा आपका आधा,
इसको या तो अपन ऐसा आधा लिखते हैं या हलंत लगा दो तब भी आधा हो जाता है। ठीक है, ये मैंने ऐसा लिख दिया, आधा बचा। अब ये आ है जो, ये जुड़ेगा इसमें काम है, तो ये आधे से ये पूरा होगा, ये बड़ा आ का डंडा लग जाएगा। ठीक है, बड़ा आ का इसमें काम है, आ जुड़ गया तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये आ तो खत्म ही हो गया था, इसमें मिलके ये बड़ा आ बन गया, तो लास्ट में बचा क्या आपका पर, तो ये जैसा का तैसा आ गया, क्या बन गया आपका, लोकार्पण। ठीक है, समझ में आ गया, आ रहा होगा वैसे आपको। अगर वो उल्टा पूछ लिया, अगर वो ऐसा दे दे लोकार्पण में क्या होगा, तो आपको पता है कि समान समान वर्ण देखने, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि संधि हमेशा टूटती कहाँ से है, बीच से टूटेगी। ठीक है, अब इस शब्द को आप देख लीजिए कि बीच में क्या आ रहा है आपका, कहाँ पे बड़ा आ रहा है, मतलब बड़ा आ बनाना है आपको। तो आप कैसे बना सकते हैं, इस साइड आ होगा और इस साइड आ होगा, तो अब ऐसे शब्द समझिए कि दोनों का अर्थ निकलता हो। तो एक है शब्द क्या, लोक, एक क्या हो गया आपका, अर्पण, इसकी संधि भी कर देंगे आप। ठीक है, जैसे दूसरा है, ये अलग अलग प्रकार से दिए हैं कि छोटा प्लस बड़ा मिलके फिर बड़ा प्लस छोटा, आपको ऐसे ध्यान रखना है कि दोनों साइड समान होंगे और बड़ा मिलके बना बन जाएगा। ठीक है, क्या है आपका, आमाशय। ठीक है, तो एक शब्द क्या हो गया आपका, आम, और दूसरा क्या हो गया, आशय। आपको ध्यान रखना है, असय नहीं करना है, असय, असय कोई शब्द नहीं है, क्या है, आशय। बोलते हैं ना कि आपके कहने का आशय क्या है, तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, तो आशय। आम, माँ मछली में से आपका क्या निकल गया, आ, प्लस यहाँ पे क्या है, बड़ा आ, मिलके बनाएगा क्या, ये बड़ा आ। ठीक है, आम में से माँ आधा बचा, ये बचा आधा ऐसे, लेकिन ये बड़ा आ जुड़ेगा माँ में, तो ये हलंत खत्म होके ये बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, आ खत्म ही हो गया, यहाँ पे क्या बचा, शय, तो शय बाद में जुड़ जाएगा, आपका क्या बन गया, आमाशय। कौन सी ज्यादा कठिन है इसमें, ये विद्यार्थी की तो बहुत पॉपुलर है, कई बार पूछी भी गई है, विद्या प्लस अर्थी, धा में से बड़ा आ निकलेगा, यहाँ से आ तो बड़ा आ बन जाएगा, धा छोटा हो गया अभी आधा, जैसे विद, यही तो बचेगा, विद बचा, क्योंकि इसमें से आ निकल गया है, लेकिन ये इसका बड़ा आ जुड़ेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, इसमें से आ हट गया, था पे राखी रही, जैसा कि तैसा बच गया। जैसे सभागार, सभा एक शब्द होता है, प्लस क्या बचा, आगार, सभा प्लस आगार, सभा में से आ निकलेगा आपका, यहाँ पे आ है ही तो मिलके क्या बनाया इसने, बड़ा आ, तो शभ, शब बचा आपका शब्द, लेकिन ये बड़ा आ इसमें जुड़ेगा तो हो गया सभा, ये आ खत्म, बाद में लास्ट में बचा क्या, गार, सभागार हो गया। अब इसमें कितनी ई वाली दी हैं, ई वाली आपकी दी हैं, तो हम डिटेल में करेंगे, लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा आपका जब जब जैसे रविंद्र शब्द है आपका, क्या है, रविंद्र, इसको मैं अलग से समझाता हूं। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, रविंद्र है, तो आपको ऐसे कैसे भी पूछे वहां पे ना देख के यहाँ पे देखते हैं कि आपको ऐसे दो भाग करने हैं इसके कि क्या हो जाए, दोनों के समान अर्थ हो। तो आपको देखना है कि संधि हमेशा बीच से टूटती है, तो रवि यहाँ से टूटेगी, यहाँ पे क्या है आपकी, बड़ी है, तो आपको पता है कि इस साइड भी छोटी होगी या बड़ी होगी, तो आपको रविंद्र में कौन से शब्द दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है रवि, इसका मतलब होता है प्लस रविंद्र, लास्ट में क्या है, इंद्र, यही तो हो गए आपके दो शब्द। ठीक है, अब कैसे बनाना है, वाह में से क्या निकलेगा, यहाँ से ये छोटी ही निकल आई वाह में से, ये वाह हो जाएगा आधा। ठीक है, ये बचेगा कैसा, रव बचेगा ऐसा। ठीक है, इसमें से छोटी, और यहाँ से भी क्या निकल आई, आपकी छोटी है। ठीक है, और ये भी खत्म हो गई, यहाँ पे आ गई, बची क्या बन जाएगी, क्या आपकी बड़ी, क्योंकि समान समान है तो क्या बन जाएगी, बड़ी। ठीक है, अब रवि में से ई निकल गई तो ये बचा रव, लेकिन ये बड़ी इसमें जुड़ेगी तो ये हलंत खत्म होगा आपका, इस पे क्या लग जाएगी आपकी, बड़ी की मात्रा। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे क्या बचा आपका, वो जैसा का तैसा यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए क्या बन गया, रविंद्र। अब कैसे भी दे दे वो, या तो शब्द दे के वो आपसे संधि विच्छेद पूछ दे, तो इसका क्या होगा, रवि प्लस इंद्र पूछ लेगा, या पूछ लेगा रविंद्र में कौन सी संधि है, तो ई रवि
प्लस इंद्र, छोटी ई प्लस छोटी ई मिल गई है तो क्या होगी, स्वर संधि, सॉरी उसमें दीर्घ संधि होगी कि समान स्वर मिल रहे हैं इसमें। आ गया रवि प्लस इंद्र। जैसे गिरीश हो गया आपका, गिरीश में भी ऐसा ही हो जाएगा, क्या होगा आपका गिरी प्लस ईश, क्या होगा आपका गिरी प्लस ईश। इस नहीं होगा, इसमें क्या होगा गिरीश में ईश होगा, बड़ी आ रही है तो बड़ी बनेगी कैसे, तो गिरी माने पतला है आपको कि क्या होता है पर्वत होता है पहाड़ होता है, तो राम ऐसे क्या निकलेगा आपका छोटी ही निकल आई इसमें से, तो ये क्या बन के बचा आपका, ये गिर बचा। ठीक है, इसमें से ई निकल गई तो क्या बचा आपका गिर बचा, प्लस ये वाली बड़ी यहाँ से लेंगे हम, यहाँ पे आ गई, तो ये दोनों बन के मिलके बनाएंगे क्या आपकी बड़ी बनाएंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे बचा क्या, ये आपका क्या बचा गिर बचा, इसमें हम बड़ी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा गिरी, और ये लास्ट में बचा क्या था आपका शाह, तो गिरीश। कौन सा कठिन है, आपको क्या लग रहा है इसमें, समझ में आ रहा, अब एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो एक एक करके हम संधि खत्म करेंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं है, अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। और गिरीश का आप ये भी ध्यान रखिए क्या होता है हिमालय होता है गिरीश। फिर क्या है महेंद्र, तो क्या हो जाएगा मही प्लस इंद्र। ठीक है, मही प्लस इंद्र। जैसे रजनीश, तो रजनी प्लस ईश, रजनी मीन्स रात्रि होता है और ईश मीन्स ईश्वर होता है, तो रात्रि का ईश्वर क्या होता है चंद्र होता है आपका, तो ये आपके पर्यायवाची में भी आ सकता है कि रजनीश किसका पर्यायवाची है चंद्र का, महेंद्र किसका है राजा का, गिरीश किसका है हिमालय का। ठीक है, समझा दें एक बार रजनीश को और अच्छे से, रजनी प्लस ईश, तो नाम में से आपका बड़ी निकली यहाँ से, प्लस ये भी बड़ी आ गई यहाँ पे, बड़ी बड़ी मिलके क्या बनाएगी बड़ी ई। ठीक है, अब ये क्या बता आपका रजनी में से क्या बचाएगा आपका, यहाँ पे साफ कर दें, तो रजनी में से ऐसे देखते हैं रजन बचेगा। ठीक है, लेकिन इसमें बड़ी जोड़ना है तो क्या हो गया ये बड़ी, फिर वहां से ई खत्म हो गया तो जो लास्ट में क्या बचा था आपका सा बचा था, तो रजनीश हो गया आपका पूरा। ठीक है, अब देख लेते हैं छोटा ऊ वाला, ऊ भी कैसे बनेगा आपका, ऊ छोटा ऊ में आपका ये क्या बचा है इसमें, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा आपका बड़ा ऊ। जैसे बहु उपयोगी, तो बहु में क्या होगा छोटा ऊ प्लस उपयोगी, तो इसमें से छोटा ऊ निकलेगा, उपयोगी में से ऊ निकलेगा, बनेगा क्या आपका बड़ा ऊ। तो जब बहु होगा जो इसका तो क्या हो जाएगा ये बड़ा ऊ जुड़ेगा तो बहु प्लस उपयोगी में से ऊ खत्म हो गया तो उपयोगी, क्या बन जाएगा आपका बहु उपयोगी। जैसे बहुर्जा भी है, बधूत्सव देख लीजिए, बधू प्लस उत्सव, आपको ध्यान रखना है कि ये बधू में बड़ा ऊ होता है बधू। ठीक है, प्लस उत्सव, तो ये धा में से बड़ा ऊ निकला आपका, प्लस उत्सव का छोटा ऊ, तो ये मिलके क्या बनाएगा आपका बड़ा ऊ। ठीक है, तो आपका ये धा में से ऊ निकल गया तो ये धा आधा बचा आपका, ये धा कैसे बचा ये आधा बचा आपका, लेकिन ये बड़ा ऊ जब इसमें जुड़ेगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा बड़ा ऊ, और यहाँ पे क्या बचा ऊ निकल गया तो सव, तो क्या बचा आपका बन गया आपका बधूत्सव। और आपको एक चीज़ और अच्छे से ध्यान रखना है कि जो उर्मी और ऊर्मी है आपका, तो ये छोटा ऊ होता है जो इसमें, इस उर्मी का मतलब होता है किरण आपका, और जो बड़ा ऊ वाली ऊर्मी है ऊर्मी, इसका मतलब होता है आपकी क्या लहर। ठीक है, तो आपकी ये जो दीर्घ संधि है ये आपकी कंप्लीट हो गई, ये आपको एक बार और रिपीट कर लीजिएगा 2 बार तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, गुण संधि डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों।